महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी जंग भी यहां तेज हो रही है, खास करके दो नेताओं के बीच में, देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी। उनमें से एक अभी मेरे साथ मौजूद हैं और सवाल मैं यही करना चाहती हूं उनके साथ कि असदुद्दीन ओवैसी जी, आप यहां पर प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में, बट बहुत आक्रामक दिख रहे हैं आजकल, क्या बात है? आक्रामक सभी रहते हैं, चुनाव है तो आक्रामक का नहीं, एक इलेक्शन है तो हमको अपनी बात रखना है। अब अगर कोई एक बहुत बड़े प्रदेश का एक जो शख्स मुख्यमंत्री रहा है, अभी होम मिनिस्टर है, और अगर इस तरह की वो बात करेंगे जिसका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, और वो कहेंगे कि धर्म युद्ध, वोट जिहाद, क्या है ये आप होम मिनिस्टर हैं और आप धर्म युद्ध, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है बताइए। और धर्म युद्ध किसके खिलाफ होगा? वोट जिहाद हो रहा तो किसके खिलाफ वोट जिहाद है? इलेक्शन है ना ये, तो इलेक्शन कमीशन को उसको नोटिस लेना चाहिए था कि इतना वाहियात किस्म से ये बात कर रहे हैं जो पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ग्रेव वायलेशन है। तो ओवैसी जी, अगर मैं ये कहूं कि ललकार तो आप भी रहे हैं उनको रोज, क्या मैं गलत होंगी? नहीं, ललकारने में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं आपको ललकार रहा हूं कि मैं जिहाद करूंगा, वो गलत है। अगर मैं आपको ललकार रहा हूं कि धर्म युद्ध है, वो गलत है। आप किस पोजीशन से आप किस पोजीशन से कह रहे हैं? वे ललकार रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं तुमको हराऊंगा, तो गलत नहीं है। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, जीतूंगा। पोजीशन इलेक्शन में क्या पोजीशन होती है? सब नेता है इलेक्शन में। ना, इलेक्शन का बुनियादी उसूल ये है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर कोई होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और आप जाकर बोल रहे हैं कि मालेगांव सेंट्रल में वोट जिहाद हुआ, तो फिर अयोध्या में क्या धर्म युद्ध हुआ था जो तुम हार गए? मोदी की 1.5 लाख मेजोरिटी पे आ गई तो क्या वहां पे जिहाद हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था? आप किस पोजीशन से बोल रहे हैं वो बहुत गलत है। आप बोलिए, क्रिटिसाइज करिए, मैं धर्म युद्ध। रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी तो हुई ना ओवैसी जी? नहीं, आप पोजीशन होल्ड नहीं करते? ना, नहीं, मैं जो जवाब दिया हूं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के गाइडलाइंस में है। मैं उनको बोला हूं मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग वोट जिहाद करो, मैं नहीं कह रहा हूं। आप बोल रहे हैं एज अ होम मिनिस्टर, आप बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप जो चाहे बोल सकेंगे, तो गलत है ना। ओवैसी जी, आपके जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनके भी भाषण इतने ही भड़काऊ है, पोलराइज वो भी करते हैं, है ना? इम्तियाज के भी स्टेटमेंट्स, मैं तो रिपीट नहीं करूंगी इम्तियाज के स्टेटमेंट्स। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपके लोग पोलराइज नहीं करते? नहीं, बताइए, आप बताइए, मैं सुनना चाह रहा हूँ। कौन सा है इम्तियाज का? कौन सा भाषण है इम्तियाज? कौन सा भाषण है? कोई अगर इम्तियाज का किसी मेरे पार्टी का नेता का भाषण अगर कंट्रोवर्शियल होता, आप लोग तो दूल्हा बना देते हमको, सुबह से लेकर शाम तक हमारा बाजा बजा देते आप लोग, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक। आप पोलराइज नहीं करते ओवैसी जी? कौन कर रहा है पोलराइज? मैं कौन कर रहा है पोलराइज? आप ही बताओ, कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे, मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा 15 मिनट तो आप भी मांगते हैं ना ओवैसी? ना, 15 आप और आपके भाई भी तो 15 मिनट मांगते हैं, क्या बात कर रहे हो? अगर 9:45 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं, उस कौन सा कानून का उल्लंघन हुआ है बताइए? आप बताइए कौन सा कानून है? BNSS का हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हुआ। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, किसको पैगाम दे रहे हैं? आप लोग किसको पैगाम देते हैं जब ऐसी बातें करते हैं? नहीं, मेरा छोड़िए, कटेंगे बटेंगे किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? वोट जिहाद किसको बोल रहे हैं? आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं ना। एक है तो सेफ है, तो एक तो देश को एक कर रहे हैं, या आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी मान लो एक करे प्रधानमंत्री? जब आप इस तरीके की बातें करते तो आप किसको एक करते हैं ओवैसी जी? कहाँ किसको एक कर रहे हैं? अगर मैं इस तरह के भाषण देता तो मेरे 10-15 MP जीत के आते। इनके तो 300, 600, 240 हो गए, अभी भी नहीं सुधर रहे लोग। ओवैसी जी, फाइनली मुझे ये बताएं कि इतना लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई इतने पर्सनल अटैक क्यों हो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे, इतना पर्सनलाइज अटैक क्यों हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या करना है? मैं जब वो देखिए वोट जिहाद, और आप कह रहे हैं धर्म युद्ध, और ओवैसी चले जाओ हैदराबाद चले, अरे भाई क्या महाराष्ट्र किसी के बाप का है? देश का हिस्सा है ना। मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे। ये आइडियोलॉजी क्या है आपकी? मैं अगर पढ़ के सुना दूं कि आप जब मुझसे पूछते हैं ना कि मैंने क्या किया है, तो ओवैसी जी मैं भी पढ़ के सुना। हाँ, पढ़िए।
ये आपने लिखा है, ठीक है फडणवीस जी, जब तुम्हारे एग्जैक्टली मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि आप जवाब दें। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने क्या कहा है। आपने कहा फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे तब हमने देश को बताया कि अंग्रेजों को कौन कैसे भगाया जा सकता था। जहां तुम हार गए वहां जिहाद हो गया। अरे तुम तो अयोध्या में भी हार गए। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। 1818 सन में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान मालेगांव के किले पर खड़े हो गए। फडणवीस, ये जो मालेगांव के किले पर खड़े हो गए तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, है ना? और ये पूर्वज नहीं थे, ये ओवैसी के पूर्वज थे। 1921 में मालेगांव में खिलाफत आंदोलन के बाद मालेगांव के किले पर चढ़कर अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला फडणवीस, तुम्हारे हीरो ने नहीं निकाला। बोलो फडणवीस, मरने वालों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? अंग्रेजों के झंडे को निकालने वालों को फांसी पर लटका दिया था और तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू। हमने अंग्रेजों को आई लव यू नहीं कहा और हमने आई हेट यू कहा। तुमको निकालना पड़ेगा भारत से। तुम जिहाद का जे नहीं जानते हो, तुम हमको क्या सिखाओगे? एक लफ्ज सच है, एक भड़काओ भाषा, कोई भड़काऊ नहीं है। भड़काऊ नहीं है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, ये भड़काऊ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक लव फैक्ट है ये। अगर अंग्रेजों से जिहाद करना गुनाह है तो बोलिए आजादी नहीं मिलती थी। हाँ, पर तुम्हारे पूर्वज लव लेटर लिख रहे थे उनको। लिखे ना। अल्लामा फजल खैराबादी नहीं लिखे, वसूली पे चढ़ गए। अल्लामा काफी मुरादाबाद के वो चले गए और मालेगांव पे 7 मुसलमानों को अंग्रेजों ने लटकाया था और 2 लोगों को मार मार कर उनको खत्म कर दिया। फैक्ट है ये, वो जिहाद था। अब जमहूरियत, जब देश आजाद हो चुका है, आप कौन से जिहाद की बात कर रहे हैं? आप कौन से धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं? और आप इस महाराष्ट्र के आप होम मिनिस्टर हैं, ये बताइए। बार आप ये बात नहीं, सुन तो लीजिए। आप ये बताइए, आपने 1,80,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स गुजरात को खो दिए, टाटा, एयरबस, फॉक्सकॉन का। उस पर बात करो ना। अच्छा, मेरा नाम लेते हो वैसी, जरांगे पटेल का नाम लेके दिखाओ, चलो। क्यों आप अरे चैलेंज, जरांगे पटेल का नाम लो ना। तुम मेरा नाम इसलिए ले रहे हो ताकि हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। तुम जरांगे पटेल का नाम लो, चलो लेके देखो। वैसे एक बात बताना मुझे, आप सीरियस? 2 बात बता। अच्छा चलो। अच्छा, आखिरी सवाल। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फिक्स मैच है बीजेपी और आपके बीच में, दोनों मिलके पोलराइज कर रहे हैं महाराष्ट्र को। इलेक्शन के पहले फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को और आप कांग्रेस का नुकसान करोगे। कमला हैरिस को मैं हराया, ट्रंप को मैं जिताया। बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा है? 100% सही है। मैं यहाँ बैठ के कमला हैरिस को हरा दिया और ट्रम्प जीत गया। इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब यही है। फिक्स मैच चल रहा है आपके और बीजेपी के बीच में। मेरी ट्रम्प से हो गई थी, कमला हैरिस को हरा दी हम, हो गया। अब क्या मेरे सवाल का? अरे क्या बात कर रहे? नहीं, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर चोरी डाका हो रहा है। ये एमएलए को खरीद लिया, उसमें भी जा आपने फडणवीस को भी तो डाकू बुलाया, बोला ना। क्या मैं बोलूं तुमको डाकू? तो बोलूं क्या भाई? आप किसके एमएलए को उठा लिए? उठाए ना मामला। एमएलए को थोड़ी उठाया। नहीं, मेरे एमएलए को तो लालू यादव ने उठाया था बिहार में, वो भी चोरी की, तो ये हुआ। अच्छा, अब आप जा सकते हैं। फाइनल एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ अभी पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने चुपचाप से मुस्लिम कम्युनिटी को ये वादा किया है। उलेमाओं ने अप्रोच किया कांग्रेस को ये बोल के कि हमें 10% रिजर्वेशन दो और कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट करा। अब कांग्रेस के नेताओं से मैंने भी सवाल किया ओवैसी जी, उनका ऐसा कहना है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये सब झूठ है, ये फेक है, बीजेपी झूठ बोल रही है। अब कांग्रेस भी बचती दिख रही है, बोलना भी चाहती, नहीं भी बोलना चाहती, शायद हाँ भी बोला, अब रिट्रैक्ट कर रही है। मैं आपसे एज अ मुस्लिम कम्युनिटी लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पार्लियामेंटेरियन, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये सारी चीजों को कैसे देखते हैं? आपकी कम्युनिटी को वादा करते हैं, पीछे हटते, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, और बीजेपी उसके नहीं, सबसे पहले तो ये बात है कि कौन जाकर कांग्रेस से मिला मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी का पब्लिक पोजीशन क्या है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं तो नहीं बोल सकता, कांग्रेस पार्टी को बोलना पड़ेगा। तो ये तो बीजेपी का, ये तो थियोरी ऑफ कंफ्यूजन बीजेपी क्रिएट करती ना, ये तो माहिर है उसमें। हमको ये बता दीजिए कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे, कोई रिजर्वेशन की आप बात करें, वो बताइए ना। बीजेपी देगी नहीं देगी, कब देगी, वो बता दीजिए। आप मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर क्या बोल रहे हैं? नहीं, 10% की जो मांग है उलेमाओं से। देखिए वो मैं नहीं जानता कौन उलेमा है वो।
कौन है मैं नहीं जानता। 10% की बात पर आप क्या कहते हैं? अरे 10% कौन है उलेमा? 10% बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, मैं कैसे बोलूं? असद भाई, मैं क्या पूछ रही हूँ कि आपका योर स्टैंड ऑन दिस डिमांड ऑफ 10% मुस्लिम रिजर्वेशन क्या है? देखिए, जहां तक मुसलमान आरक्षण का मसला है महाराष्ट्र में, जो मेरे ख्याल से 33 कास्ट है मुसलमानों के, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इन एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट ने कहा कि आप 50% क्रॉस कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी है, उसको तो गवर्नमेंट के सामने है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 50% क्रॉस कर रहे हैं। एजुकेशन में कहा उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट में 50% क्रॉस कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। वो हाई कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है वो तो। Right, so it's not going to happen. It's not easy. नहीं, सी दे हैव अप, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में वो मुसलमानों में जो 33 कास्ट से उनको मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि 50% ब्रीच कर रहे हैं। सर, जो एजुकेशन वाली बात है वो तो अटकी हुई पड़ी हुई है ना, वो भी तो इम्प्लीमेंट आपने देखिए, बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करी। बीजेपी ने उस ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दिया, मगर हाई कोर्ट को तो उसका हाई कोर्ट ने तो अपहेल्ड किया उसको। वही क्या, मैं तो आपसे कांग्रेस के स्टैंड के ऊपर पूछ रही मैं कैसा बोलूंगा? मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है कांग्रेस पार्टी से। मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी का नुमाइंदा हूँ। You did not understand my question. My question was just that. समझ गया आप कहाँ से आ रहे? मेरे को क्या करना है? अब वो गाना है ना, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, मैं क्यों बोलूं उस बारे में? Thank you, Mr. Owaisi. Thank you for your time. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.